जरा एक पल रुककर सोचो, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम पूरी मेहनत करते हो, दिल से कोशिश करते हो, फिर भी सफलता तुमसे थोड़ी दूर ही रह जाती है? और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति कम बोलता है, कम दिखाता है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। क्या ये किस्मत है? क्या ये भगवान की मर्जी है? या फिर कोई ऐसा रहस्य है जो हम देख नहीं पा रहे? गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। लेकिन सवाल यह है, अगर ये बात सच है तो फिर हर इंसान सफल क्यों नहीं हो जाता? आज की ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है तुम्हारी, मेरी और हर उस इंसान की जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन बार बार खुद से हार जाता है। आज हम बुद्ध के ज्ञान को किताब की तरह नहीं, जीवन की तरह सुनेंगे। कहानी की शुरुआत बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब। उस गांव में एक युवक रहता था। नाम था उसका अनिरुद्ध। अनिरुद्ध मेहनती था, ईमानदार था, दूसरों की मदद करने वाला था। फिर भी एक बात थी जो उसे अंदर से खाई जा रही थी। उसके साथ के लोग, कोई व्यापारी बन गया, कोई अधिकारी, कोई सम्मान पा गया, और वो वही का वही। हर रात जब वो सोने जाता तो एक ही सवाल उसके मन में घूमता, मैं ही क्यों पीछे रह जाता हूं? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? क्या मुझ में ही कोई कमी है? बेचैनी की रात। एक रात अनिरुद्ध की नींद टूट गई। दिल भारी था, मन अशांत। वो गांव से बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। उसी पेड़ के नीचे कभी कभी एक भिक्षु ध्यान किया करते थे। आज भी वहां कोई बैठा था, चेहरे पर शांति, आंखों में गहराई और मौन में भी उत्तर। अनिरुद्ध ने झिझकते हुए पूछा, भंते, क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे? भिक्षु मुस्कुराए। अगर सवाल सच्चा है तो उत्तर अपने आप आ जाएगा। पहला प्रश्न। अनिरुद्ध ने कहा, मैं मेहनत करता हूं फिर भी सफल नहीं होता, और कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? भिक्षु ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पास पड़ी एक मिट्टी की कटोरी उठाई और अनिरुद्ध से कहा, इसमें पानी भरो। अनिरुद्ध ने पानी भरा। भिक्षु बोले, अब इसे देखो, क्या इसमें आकाश दिख रहा है? अनिरुद्ध ने देखा। पानी शांत था, आकाश साफ दिख रहा था। फिर भिक्षु ने कटोरी को जोर से हिला दिया। पानी गंदा हो गया, आकाश गायब। भिक्षु बोले, आकाश गया नहीं है, बस पानी अशांत है। फिर उन्होंने कहा, इसी तरह सफलता बाहर नहीं छुपी होती, वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि तुम्हारा मन अशांत है। बुद्ध का पहला सिद्धांत, असफलता बाहर नहीं भीतर होती है। भिक्षु बोले, अधिकांश लोग सोचते हैं कि हालात उन्हें असफल बनाते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं मन ही सबसे बड़ा हालात है। अनिरुद्ध चुप था। भिक्षु आगे बोले, तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन मन में क्या चलता है ये कभी देखा है? अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। भिक्षु ने कहा, तुम मेहनत करते समय भी भीतर से डरते हो, अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? शायद मैं बना ही नहीं हूं। यही डर तुम्हारी ऊर्जा को काट देता है। कहानी के भीतर कहानी। भिक्षु ने एक और कहानी सुनाई। एक बार दो बीज थे। एक ने कहा, मुझे डर लगता है, मैं मिट्टी के अंदर नहीं जाऊंगा। दूसरा बोला, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन मैं खुद को सौंप देता हूं। पहला बीज सुरक्षित रहा, लेकिन कभी पेड़ नहीं बना। दूसरा बीज टूट गया, लेकिन वही विशाल वृक्ष बना। भिक्षु ने अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए कहा, सफलता सुरक्षित रहने वालों को नहीं मिलती, वो उन्हें मिलती है जो भीतर से तैयार होते हैं टूटने के लिए। पार्ट 1 का सार, लेकिन कहानी जारी है। आज तुमने सीखा,
सफलता और असफलता का बीज मन में होता है। सिर्फ मेहनत काफी नहीं, डर, संदेह और तुलना सबसे बड़ी रुकावट है। बुद्ध का मार्ग बाहर बदलने से पहले भीतर शांत होने का मार्ग है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 2 में हम जानेंगे लोग एक ही हालात में अलग अलग परिणाम क्यों पाते हैं। कर्म का असली अर्थ बुद्ध के अनुसार सही प्रयास, राइट एफर्ट क्या होता है और अनिरुद्ध का जीवन किस मोड़ पर बदलने लगता है। सुबह का मौन पीपल के पेड़ के नीचे, रात धीरे धीरे सुबह में बदल रही थी। पक्षियों की आवाजें आने लगी थी, लेकिन अनिरुद्ध का मन अब भी गहरे प्रश्नों में डूबा हुआ था। उसने धीरे से पूछा, भंते, अगर मन ही सब कुछ है तो फिर कर्म का क्या? कुछ लोग तो बुरा करके भी आगे बढ़ते दिखते हैं और कुछ अच्छे लोग पूरी जिंदगी संघर्ष में ही रह जाते हैं। भिक्षु ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान आई। यह सवाल लगभग हर इंसान पूछता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका उत्तर सुनने को तैयार होते हैं। बुद्ध का दूसरा सिद्धांत, कर्म सिर्फ कर्म नहीं होता, उसके पीछे की भावना कर्म को बनाती है। भिक्षु बोले, बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि सिर्फ कर्म देखो। उन्होंने कहा, कर्म से पहले मन को देखो। अनिरुद्ध चुपचाप सुन रहा था। भिक्षु ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। अगर मैं इसे क्रोध में फेंकूं और अगर मैं इसे शांति से नीचे रखूं, पत्ता वही है, लेकिन कर्म अलग है। उदाहरण नाव और नदी। भिक्षु ने आगे कहा, मान लो एक नदी है, दो लोग एक ही नाव में हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन एक लगातार पानी को कोस रहा है, नदी गलत है, धारा तेज है, और दूसरा चुपचाप चप्पू चला रहा है। कुछ समय बाद दूसरा किनारे पहुंच जाता है, पहला वही थक कर बैठ जाता है। भिक्षु ने पूछा, दोनों ने कर्म किया, फिर एक ही क्यों पहुंचा? अनिरुद्ध धीरे से बोला, क्योंकि एक का मन सही था। भिक्षु मुस्कुराए, असफलता का असली कारण। भिक्षु बोले, अधिकांश लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन मन में शिकायत भरी होती है। वे कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? दूसरों को ही क्यों मिलता है? यही शिकायत कर्म को काट देती है। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बुद्ध कहते हैं, जिस कर्म में शिकायत हो वो कर्म नहीं, बोझ बन जाता है। कहानी, दो शिष्य। भिक्षु ने एक पुरानी कथा सुनाई। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों रोज एक ही काम करते थे, जंगल से लकड़ी लाना। पहला शिष्य हर दिन शिकायत करता, काम कठिन है, गुरु मुझसे ज्यादा ही करवा रहे हैं। दूसरा बिना बोले काम करता जाता। कुछ वर्षों बाद पहला शिष्य वही का वही रहा, दूसरा गुरु के स्थान पर बैठा था। अनिरुद्ध ने पूछा, लेकिन काम तो वही था। भिक्षु ने कहा, काम वही था, लेकिन स्वीकार अलग था। बुद्ध का तीसरा सूत्र, स्वीकार शक्ति। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम्हारी ऊर्जा शिकायत से निकलकर निर्माण में लगती है। भिक्षु ने अनिरुद्ध से कहा, तुम असफल इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम असफल हो क्योंकि तुम भीतर ही भीतर जीवन से लड़ रहे हो। ये शब्द अनिरुद्ध के दिल में उतर गए। अंदर का मोड़। पहली बार अनिरुद्ध को अपने भीतर की आवाज साफ सुनाई दी। वो सच में हर प्रयास के साथ डरा हुआ था। हर कर्म के पीछे एक डर छुपा था, अगर सफल नहीं हुआ तो। भिक्षु ने कहा, बुद्ध कहते हैं, डर के साथ किया गया कर्म अधूरा फल देता है। पार्ट 2 का गहरा सार। आज तुमने जाना, कर्म से ज्यादा कर्म के पीछे का मन मायने रखता है। शिकायत सबसे बड़ा ऊर्जा चोर है। स्वीकार भीतर की शक्ति को खोलता है। एक ही हालात में अलग परिणाम मन की अवस्था से आते हैं।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पार्ट 3 में हम जानेंगे बुद्ध का राइट एफर्ट क्या है, क्यों ज्यादातर लोग गलत दिशा में मेहनत करते हैं, और अनिरुद्ध कौन सा निर्णय लेता है जो उसके जीवन की दिशा बदल देता है। नई सुबह, नया दृष्टिकोण। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। पीपल के पत्तों से छनकर आती रोशनी जमीन पर शांत पैटर्न बना रही थी। अनिरुद्ध अब भी वही बैठा था, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसके प्रश्न अब शिकायत नहीं थे, वे समझ की खोज बन चुके थे। उसने धीरे से कहा, भंते, अगर डर और शिकायत कर्म को कमजोर कर देते हैं तो सही मेहनत कैसी होती है? मैं कोशिश करता हूं, लेकिन थक जाता हूं, फिर भी मंजिल दूर रहती है। भिक्षु ने गहरी सांस ली। यह सवाल बुद्ध के सबसे गहरे सूत्रों में से एक है। बुद्ध का चौथा सिद्धांत, राइट एफर्ट, सही प्रयास का अर्थ ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा है। भिक्षु बोले, अधिकांश लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी जीवन नहीं बदलता, क्योंकि वे गलत जगह पर सही मेहनत कर रहे होते हैं। अनिरुद्ध ने हैरानी से देखा। भिक्षु ने जमीन पर 2 लकीरें खींची। मान लो एक लकीर मंजिल की तरफ है और दूसरी उससे दूर। अगर तुम दूसरी लकीर पर तेज दौड़ोगे तो क्या होगा? अनिरुद्ध बोला, दूर चला जाऊंगा। भिक्षु मुस्कुराए। यही कारण है कि लोग थक जाते हैं लेकिन पहुंचते नहीं। उदाहरण, पत्थर और पानी। भिक्षु ने पास पड़े एक पत्थर को उठाया। अगर तुम इसे पानी में जोर से फेंको तो पानी छींटे मारेगा, लेकिन अगर पानी लगातार बहता रहे तो वही पत्थर घिस जाता है। उन्होंने कहा, राइट एफर्ट, पत्थर फेंकना नहीं, पानी बनना है। गलत मेहनत के 4 रूप जो लगभग हर असफल इंसान करता है। भिक्षु बोले, जल्दबाजी की मेहनत, आज किया, आज ही परिणाम चाहिए। डर से की गई मेहनत, अगर नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। तुलना वाली मेहनत, वो आगे है, मुझे भी वैसा ही करना है। थकान के बावजूद जिद, बस करते रहो चाहे मन मर जाए। बुद्ध कहते हैं, ऐसी मेहनत आत्मा को तोड़ देती है। सही प्रयास के 3 सूत्र। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, राइट एफर्ट 3 चीजों से बनता है। 1, जागरूकता, तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। 2, निरंतरता, थोड़ा लेकिन रोज। 3, करुणा, खुद के प्रति कठोर नहीं, समझदार बनो। अनिरुद्ध को पहली बार मेहनत से डर नहीं लगा। कहानी, बांस का पेड़। भिक्षु बोले, क्या तुमने बांस का पेड़ देखा है? पहले 4 साल कुछ दिखाई नहीं देता। 5वें साल वो 6 हफ्तों में कई फीट बढ़ जाता है। क्या वह 5वें साल ही बढ़ा? भिक्षु ने आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, वो 4 साल जड़ें बना रहा था। अनिरुद्ध का भीतर बदलना। अनिरुद्ध को समझ आ गया, वो जल्दबाजी कर रहा था, वो तुलना कर रहा था, वो खुद से लड़ रहा था। उसकी मेहनत राइट एफर्ट नहीं थी। भिक्षु ने अंतिम बात कही, बुद्ध कहते हैं, जो सही प्रयास करता है उसे परिणाम की चिंता नहीं रहती। पार्ट 3 का सार। आज तुमने जाना मेहनत और सही प्रयास में फर्क, क्यों ज्यादातर लोग गलत दिशा में दौड़ते हैं। राइट एफर्ट का असली अर्थ, सफलता शोर से नहीं, निरंतरता से आती है। लेकिन अब कहानी एक निर्णायक मोड़ पर है। पार्ट 4 में हम जानेंगे बुद्ध का राइट थॉट क्या है, विचार कैसे भाग्य बनाते हैं, और अनिरुद्ध अपने जीवन में पहला वास्तविक परिवर्तन कैसे करता है। मौन के भीतर उठता विचार। पीपल के पत्ते अब हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन अनिरुद्ध के भीतर एक नई हलचल जन्म ले चुकी थी। वो अब समझने लगा था, मेहनत, कर्म, स्वीकार, सब कुछ भीतर से ही शुरू होता है।
उसने भिक्षु से पूछा, भंते, अगर कर्म और प्रयास सही हो जाए लेकिन विचार बार बार नकारात्मक आए तो क्या होगा? भिक्षु ने आंखें बंद की। तभी जीवन बाहर से चलता दिखता है लेकिन भीतर से टूटता रहता है। बुद्ध का 5वां सिद्धांत, राइट थॉट। विचार सिर्फ शब्द नहीं, बीज होते हैं। भिक्षु बोले, हर विचार एक बीज है। कुछ बीज शांति उगाते हैं और कुछ दुख। तुम ये तय नहीं कर सकते कि विचार आएगा या नहीं, लेकिन तुम ये तय कर सकते हो कि किस विचार को पानी देना है। अनिरुद्ध ध्यान से सुन रहा था। उदाहरण, 2 भेड़िए। भिक्षु ने एक कथा सुनाई। एक वृद्ध ने अपने पोते से कहा, मेरे भीतर 2 भेड़िए रहते हैं। एक डर, क्रोध और ईर्ष्या से भरा है, दूसरा शांति, विश्वास और करुणा से। पोते ने पूछा, कौन जीतेगा? वृद्ध ने कहा, जिसे मैं रोज खाना देता हूं। भिक्षु ने कहा, राइट थॉट। सही भेड़िए को खाना देना है। विचार कैसे असफलता बनते हैं? भिक्षु बोले, अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमजोर हैं। वे असफल होते हैं क्योंकि वे हर प्रयास से पहले हार की कल्पना कर लेते हैं। ये कल्पना धीरे धीरे विश्वास बन जाती है। बुद्ध का गहरा सूत्र, जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम बन जाते हो। भिक्षु ने कहा, बुद्ध कहते हैं मन पूर्वज है। अगर मन अशुद्ध है तो दुख पीछे पीछे आता है। अगर मन शुद्ध है तो सुख छाया की तरह साथ चलता है। अनिरुद्ध की आंखें नम हो गई। कहानी, मिट्टी का घड़ा। भिक्षु बोले, एक कुम्हार रोज घड़ा बनाता था। एक दिन उसका घड़ा बार बार टूटने लगा। गुरु ने देखा, मिट्टी ठीक थी, चाक ठीक था, लेकिन कुम्हार भीतर से डर रहा था, आज फिर टूट जाएगा। जब उसने डर छोड़ा, घड़ा फिर बनने लगा। अनिरुद्ध का पहला अभ्यास। भिक्षु ने कहा, आज से हर नकारात्मक विचार पर लड़ो मत, बस कहो, ये विचार है, मैं नहीं। और फिर एक शांत विचार चुनो। अनिरुद्ध को पहली बार अपने मन पर थोड़ा अधिकार महसूस हुआ। पाठ 4 का सार। आज तुमने जाना, विचार बीज होते हैं। जो विचार बार बार दोहरते हैं वही जीवन बनाते हैं। राइट थॉट का मतलब झूठा सकारात्मक होना नहीं, बल्कि जागरूक चयन है। लेकिन अब कहानी एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। पार्ट 5 में हम जानेंगे बुद्ध का राइट स्पीच क्या है, शब्द कैसे भाग्य बदलते हैं, और अनिरुद्ध अपने बोलने के ढंग से जीवन की दिशा कैसे मोड़ता है। शब्दों से पहले का मौन। सुबह अब दोपहर की ओर बढ़ रही थी। पीपल के नीचे अब भी वही शांति थी, लेकिन अनिरुद्ध के भीतर कुछ बहुत सूक्ष्म बदल रहा था। वो अब कम बोल रहा था, लेकिन जो भी सोच रहा था उसे सुन पा रहा था। उसने भिक्षु से कहा, भंते, मैं अब समझता हूं कि विचार कितना शक्तिशाली है, लेकिन कई बार मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिन्हें मैं कहना नहीं चाहता। भिक्षु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शब्द मन के भीतर की भीड़ का बाहर आ जाना होते हैं। बुद्ध का 6ठा सिद्धांत, राइट स्पीच। बोलना कम लेकिन सही। भिक्षु बोले, बुद्ध ने बोलने को पाप नहीं कहा, लेकिन उन्होंने गलत बोलने को दुख का कारण बताया। राइट स्पीच का अर्थ है ऐसे शब्द जो स्वयं को और दूसरों को चोट न पहुंचाए। शब्दों के 4 जहर जो जीवन को धीरे धीरे खराब कर देते हैं। भिक्षु बोले, झूठ जो मन और कर्म को अलग कर देता है। कटु वचन जो सामने वाले से पहले खुद को घायल करता है। निंदा और चुगली जो भीतर जहर भर देती है। व्यर्थ की बातें जो ऊर्जा चुरा लेती है। बुद्ध कहते हैं, इन चारों से मन भारी हो जाता है। कहानी, टूटा हुआ दर्पण।
भिक्षु ने एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति रोज गुस्से में अपनी पत्नी से कड़वे शब्द बोलता था। एक दिन उसने गुस्से में दर्पण तोड़ दिया। टुकड़ों में वही उसका चेहरा दिख रहा था। उसे समझ आया, शब्द दूसरों को नहीं, पहले खुद को तोड़ते हैं। अनिरुद्ध चुप हो गया। राइट स्पीच का गहरा अभ्यास। भिक्षु बोले, बुद्ध कहते हैं, बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछो। 1, क्या ये सच है? 2, क्या ये आवश्यक है? 3, क्या ये करुणामय है? अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो मौन बेहतर है। शब्द और सफलता। भिक्षु ने कहा, जो व्यक्ति खुद से कहता है मैं नहीं कर सकता, वो सच बोल रहा होता है अपने मन के लिए। शब्द आत्म संकेत होते हैं। अनिरुद्ध का दूसरा अभ्यास। भिक्षु ने निर्देश दिया, आज से 1 दिन के लिए शिकायत के शब्द बंद कर दो, ना खुद से ना दूसरों से। देखना ऊर्जा कैसे बदलती है। अनिरुद्ध ने पहली बार बोलने में शांति महसूस की। पाठ 5 का सार। आज तुमने जाना, शब्द ऊर्जा है। गलत शब्द सही कर्म को भी कमजोर कर देते हैं। राइट स्पीच आत्मनियंत्रण नहीं, आत्मसम्मान है। मौन भी एक शक्तिशाली भाषा है। अब अनिरुद्ध अंदर से बदल चुका है। पार्ट 6 में हम जानेंगे बुद्ध का राइट एक्शन क्या है, छोटे कार्य कैसे बड़े भाग्य बनाते हैं, और अनिरुद्ध अपने जीवन में पहला साहसिक कदम कैसे उठाता है। शब्दों से पहले का मौन। सुबह अब दोपहर की ओर बढ़ रही थी। पीपल के नीचे अब भी वही शांति थी, लेकिन अनिरुद्ध के भीतर कुछ बहुत सूक्ष्म बदल रहा था। वो अब कम बोल रहा था, लेकिन जो भी सोच रहा था उसे सुन पा रहा था। उसने भिक्षु से कहा, भंते, मैं अब समझता हूं कि विचार कितना शक्तिशाली है, लेकिन कई बार मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिन्हें मैं कहना नहीं चाहता। भिक्षु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शब्द मन के भीतर की भीड़ का बाहर आ जाना होते हैं। बुद्ध का छठा सिद्धांत। राइट स्पीच बोलना कम लेकिन सही। भिक्षु बोले, बुद्ध ने बोलने को पाप नहीं कहा, लेकिन उन्होंने गलत बोलने को दुख का कारण बताया। राइट स्पीच का अर्थ है ऐसे शब्द जो स्वयं को और दूसरों को चोट न पहुंचाए। शब्दों के 4 जहर जो जीवन को धीरे धीरे खराब कर देते हैं। भिक्षु बोले, झूठ जो मन और कर्म को अलग कर देता है। कटु वचन जो सामने वाले से पहले खुद को घायल करता है। निंदा और चुगली जो भीतर जहर भर देती है। व्यर्थ की बातें जो ऊर्जा चुरा लेती है। बुद्ध कहते हैं, इन चारों से मन भारी हो जाता है। कहानी टूटा हुआ दर्पण। भिक्षु ने एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति रोज गुस्से में अपनी पत्नी से कड़वे शब्द बोलता था। एक दिन उसने गुस्से में दर्पण तोड़ दिया। टुकड़ों में वही उसका चेहरा दिख रहा था। उसे समझ आया, शब्द दूसरों को नहीं, पहले खुद को तोड़ते हैं। अनिरुद्ध चुप हो गया। राइट स्पीच का गहरा अभ्यास। भिक्षु बोले, बुद्ध कहते हैं, बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछो। 1, क्या ये सच है? 2, क्या ये आवश्यक है? 3, क्या ये करुणामय है? अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो मौन बेहतर है। शब्द और सफलता। भिक्षु ने कहा, जो व्यक्ति खुद से कहता है मैं नहीं कर सकता, वो सच बोल रहा होता है अपने मन के लिए। शब्द आत्म संकेत होते हैं। अनिरुद्ध का दूसरा अभ्यास। भिक्षु ने निर्देश दिया, आज से 1 दिन के लिए शिकायत के शब्द बंद कर दो, ना खुद से ना दूसरों से। देखना ऊर्जा कैसे बदलती है। अनिरुद्ध ने पहली बार बोलने में शांति महसूस की। पाठ 5 का सार। आज तुमने जाना, शब्द ऊर्जा है। गलत शब्द सही कर्म को भी कमजोर कर देते हैं। राइट स्पीच
आत्मनियंत्रण नहीं, आत्मसम्मान है। मौन भी एक शक्तिशाली भाषा है। अब अनिरुद्ध अंदर से बदल चुका है। पार्ट 6 में हम जानेंगे बुद्ध का राइट एक्शन क्या है, छोटे कार्य कैसे बड़े भाग्य बनाते हैं, और अनिरुद्ध अपने जीवन में पहला साहसिक कदम कैसे उठाता है जब विचार और शब्द कर्म बनने लगते हैं। दोपहर की धूप अब नरम हो चली थी। पीपल के नीचे बैठा अनिरुद्ध अब वैसा नहीं था जैसा कल था। विचार बदल चुके थे, शब्द शांत हो चुके थे, लेकिन अब एक सवाल उसके भीतर उठ रहा था। उसने भिक्षु से पूछा, भंते, अगर विचार सही हो जाए, शब्द भी संभल जाए, तो क्या सिर्फ इतना काफी है? जीवन तो कर्म से ही चलता है ना? भिक्षु ने सिर हिलाया। हां, और यहीं पर ज्यादातर लोग फिर से भटक जाते हैं। बुद्ध का 7वां सिद्धांत, राइट एक्शन, जो तुम्हें भीतर से हल्का करे, वही सही कर्म है। भिक्षु बोले, लोग सोचते हैं बड़ा कर्म बड़ा परिणाम, लेकिन बुद्ध कहते हैं शुद्ध कर्म शुद्ध परिणाम। अनिरुद्ध ध्यान से सुन रहा था। उदाहरण जूते और कांटे। भिक्षु ने कहा, मान लो रास्ते में कांटे बिछे हैं, तुम क्या करोगे? अनिरुद्ध बोला, जूते पहन लूंगा। भिक्षु मुस्कुराए, लेकिन कुछ लोग पूरे रास्ते से कांटे हटाने लगते हैं। राइट एक्शन, दुनिया बदलना नहीं, अपने कदम बदलना है। गलत कर्म की पहचान। भिक्षु बोले, अगर कोई कर्म करने के बाद तुम्हें भारी कर दे, बेचैन, डरपोक या अहंकारी बना दे, तो समझ लो वो सही कर्म नहीं था। बुद्ध कहते हैं सही कर्म भीतर शांति छोड़ जाता है। 3 कसौटियां सही कर्म की। भिक्षु ने उंगलियों पर गिनते हुए कहा, 1, क्या ये कर्म किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहा? 2, क्या ये कर्म लोभ या डर से तो नहीं निकल रहा? 3, क्या ये कर्म मन को शांत कर रहा है? अगर तीनों का उत्तर हाँ है, तो वही राइट एक्शन है। कहानी, दीपक और अंधेरा। भिक्षु ने एक कथा सुनाई। एक गांव में बहुत अंधेरा था। लोग रोज अंधेरे को कोसते थे। एक दिन एक बालक छोटा सा दीपक लेकर आया। अंधेरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन रास्ता दिखने लगा। भिक्षु ने कहा, राइट एक्शन, अंधेरे से लड़ना नहीं, दीपक जलाना है। अनिरुद्ध का पहला साहसिक कर्म। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, भंते, मुझे लगता है मैं हमेशा बड़े बदलाव का इंतजार करता रहा। भिक्षु बोले, और जीवन छोटे कदमों से बनता चला गया। उन्होंने अनिरुद्ध से पूछा, अगर आज एक छोटा सही कर्म करना हो, तो वो क्या होगा? अनिरुद्ध ने सोचा, फिर बोला, मैं आज अपने डर से एक कदम आगे बढ़ूंगा। बुद्ध का गहरा वाक्य। भिक्षु ने कहा, बुद्ध कहते हैं कल का इंतजार सबसे बड़ा टालना है। राइट एक्शन हमेशा अब में होता है। अभ्यास आज के लिए। भिक्षु ने निर्देश दिया, आज सिर्फ एक काम करो, वो काम जिसे तुम टालते आ रहे हो, छोटा हो लेकिन सच हो। अनिरुद्ध को पहली बार डर के साथ साथ उत्साह भी महसूस हुआ। भीतर का बदलाव। वो समझ चुका था, बड़ा सपना रोज के छोटे कर्मों से बनता है। सही कर्म शांति छोड़ जाता है, और साहस डर के बाद आता है, पहले नहीं। उसके भीतर एक नई मजबूती जम ले चुकी थी। पार्ट 6 का सार। आज तुमने जाना, राइट एक्शन का अर्थ बड़ा नहीं, सही होना है। कर्म की पहचान उसके बाद की शांति से होती है। दुनिया बदलने से पहले कदम बदलो। आज का छोटा सही कर्म कल का बड़ा परिणाम बनता है, लेकिन यात्रा अभी अधूरी है। पार्ट 7 में हम जानेंगे बुद्ध का राइट लाइवलीहुड क्या है, काम और सफलता का सही अर्थ, और अनिरुद्ध अपने जीवन की दिशा पूरी तरह
कैसे बदलता है? जीवन का सबसे कठिन प्रश्न। शाम ढलने लगी थी। पीपल के नीचे छाया लंबी हो चली थी। अनिरुद्ध अब शांत था, लेकिन एक प्रश्न अब भी उसके भीतर हलचल मचा रहा था। वो बोला, भंते, अब तक मैंने मन, विचार, शब्द और कर्म सब समझ लिए, लेकिन एक बात है जो मुझे भीतर से खटकती है। मैं जो काम करता हूं, क्या वही मेरा रास्ता है? भिक्षु ने देर तक उसकी आंखों में देखा। यह प्रश्न बहुत कम लोग पूछते हैं, और जो पूछते हैं वही सच में जीवन बदलते हैं। बुद्ध का 8वां सिद्धांत, राइट लाइवलीहुड, ऐसा काम जो पेट भरे लेकिन आत्मा को भूखा न रखे। भिक्षु बोले, अधिकांश लोग काम को सिर्फ कमाई मानते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं काम तुम्हारी चेतना का विस्तार है। अनिरुद्ध चौंक गया। क्यों लोग सफल होकर भी खाली रहते हैं? भिक्षु ने कहा, तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं लेकिन भीतर से थके और चिड़चिड़े, और कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं लेकिन आंखों में शांति होती है। फर्क पैसे का नहीं, काम की प्रकृति का है। उदाहरण, जहर और औषधि। भिक्षु बोले, मान लो 2 लोग एक ही पौधे से रस निकालते हैं। एक उसे जहर बनाने में लगाता है, दूसरा औषधि बनाने में। हाथ वही, पौधा वही, मेहनत वही, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग। राइट लाइवलीहुड वही मेहनत है जो जीवन बढ़ाए, न कि नष्ट करे। गलत आजीविका के संकेत। भिक्षु ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हारा काम तुम्हें रोज अपराध बोध दे, दूसरों को नुकसान पहुंचाए, या तुम्हें भीतर से खोखला करे, तो समझ लो वो सही आजीविका नहीं। बुद्ध कहते हैं, ऐसा धन शांति नहीं देता। अनिरुद्ध ने अपने जीवन को पहली बार ईमानदारी से देखा। कहानी, सुनार और पत्थर। भिक्षु ने एक कथा सुनाई। एक सुनार सोना गढ़ता था। वो बहुत कुशल था, लेकिन लालची वो सोने में मिलावट करने लगा। पैसे बढ़े, लेकिन नींद चली गई। एक दिन उसने वही हुनर ईमानदारी से इस्तेमाल किया। सोना कम बना, लेकिन मन शांत हो गया। भिक्षु बोले, राइट लाइवलीहुड कम भी हो तो बोझ नहीं बनती। अनिरुद्ध का स्वीकार। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, भंते, मैं जो काम करता हूं वो मुझे अंदर से खुश नहीं करता। मैं सिर्फ डर के कारण उसे पकड़कर बैठा हूं। भिक्षु ने सिर हिलाया। डर से चुना गया काम जीवन नहीं देता, वो सिर्फ समय खा जाता है। राइट लाइवलीहुड का सही अर्थ। भिक्षु बोले, राइट लाइवलीहुड का मतलब ये नहीं कि तुम सब छोड़ दो। इसका मतलब है धीरे धीरे अपने काम को अपने मूल्य से जोड़ो। उन्होंने आगे कहा, पूछो खुद से, क्या मेरा काम किसी के जीवन में थोड़ी भी भलाई ला रहा है? क्या मैं ईमानदार हूं? क्या मैं खुद से नजर मिला सकता हूं? बुद्ध का गहरा वाक्य। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, बुद्ध कहते हैं, जीवन का काम सिर्फ जीवित रहना नहीं, जागृत रहना है। ये शब्द अनिरुद्ध के भीतर गहराई से उतर गए। अनिरुद्ध का निर्णय। अनिरुद्ध बोला, मैं अभी सब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन मैं एक कदम सच की ओर बढ़ा सकता हूं। भिक्षु मुस्कुराए। यही पर्याप्त है। राइट लाइवलीहुड एक छलांग नहीं, एक दिशा है। पाठ 7 का सार। आज तुमने जाना, काम सिर्फ कमाई नहीं, चेतना का विस्तार है। गलत आजीविका भीतर से खोखला करती है। सही आजीविका शांति देती है, चाहे कम ही क्यों न हो। जीवन बदलने के लिए एक ईमानदार दिशा काफी होती है। अब अनिरुद्ध अपने जीवन के
सबसे गहरे चरण में प्रवेश कर रहा है। पार्ट 8 में हम जानेंगे बुद्ध का राइट माइंडफुलनेस क्या है, जागरूकता कैसे हर पल को साधना बना देती है, और अनिरुद्ध वर्तमान में जीना कैसे सीखता है। वर्तमान में प्रवेश। रात उतर चुकी थी। पीपल के नीचे दीपक जल रहा था। हवा स्थिर थी और अनिरुद्ध का मन पहली बार पूरी तरह यहां था। न अतीत की चिंता, न भविष्य का डर। उसने भिक्षु से पूछा, भंते, मैंने सही सोच, सही शब्द, सही कर्म और सही आजीविका सब समझ लिया, लेकिन मन फिर भी कभी कभी भटक जाता है। भिक्षु ने गहरी दृष्टि से कहा, क्योंकि अब तुम्हें सबसे सूक्ष्म चीज सीखनी है, बुद्ध का नवा सिद्धांत, राइट माइंडफुलनेस। जो हो रहा है उसे पूरी तरह देख पाना। भिक्षु बोले, माइंडफुलनेस ध्यान में बैठना नहीं है, ये देख पाना है। तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, और अभी क्या कर रहे हो, बिना जज किए, बिना भागे। उदाहरण, बादल और आकाश। भिक्षु ने कहा, विचार बादल है, तुम आकाश हो। अगर तुम बादल बन जाओगे तो घिर जाओगे, अगर तुम आकाश बने रहोगे तो सब गुजर जाएगा। अनिरुद्ध को पहली बार यह फर्क जीवंत लगा। असफल लोग माइंडफुल क्यों नहीं होते? भिक्षु बोले, अधिकांश लोग खाते समय मोबाइल में होते हैं, काम करते समय भविष्य में, और आराम करते समय अपराध बोध में। जो कभी यहां नहीं होता वो जीवन चूक जाता है। 3 अभ्यास राइट माइंडफुलनेस। भिक्षु ने सिखाया, एक श्वास पर ध्यान, दिन में कुछ पल बस सांस देखो। 2 भाव पर ध्यान, जो भी भाव आए उसे नाम दो, डर, क्रोध, शांति। 3 कर्म पर ध्यान, जो कर रहे हो पूरा होकर करो, बस इतना ही साधना है। कहानी, तीरंदाज। भिक्षु बोले, एक तीरंदाज लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखता है। अगर वो हवा, भीड़ या परिणाम सोचे, तीर चूक जाता है। राइट माइंडफुलनेस जीवन का तीरंदाज बनना है। अनिरुद्ध का अनुभव। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की। पहली बार उसने सांस को पूरा महसूस किया। उसके भीतर एक गहरी शांति उतरी। भिक्षु ने कहा, जब तुम पूरी तरह जागृत हो जाते हो तब जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं रहता। पार्ट 8 का सार, माइंडफुलनेस वर्तमान में जीना है। विचार आते जाते हैं, तुम देखने वाले बनो। जागरूकता हर कर्म को साधना बना देती है। अब बस एक अंतिम कड़ी बची है, जब जीवन और तुम अलग नहीं रहते। अंतिम रात। रात गहरी थी, तारे चमक रहे थे। भिक्षु ने अनिरुद्ध से कहा, अब सब सूत्र पूरे हो चुके हैं। अब प्रश्न सफलता या असफलता का नहीं, अब प्रश्न है, तुम कौन हो? बुद्ध का 10वां और अंतिम सिद्धांत, राइट कॉन्सेंट्रेशन, जब मन एक बिंदु पर ठहर जाए। भिक्षु बोले, जब मन बिखरा होता है जीवन संघर्ष लगता है। जब मन एकाग्र हो जाता है जीवन प्रवाह बन जाता है। उदाहरण, सूरज और लेंस। भिक्षु ने कहा, सूरज की किरणें हर जगह हैं, लेकिन लेंस उन्हें एक बिंदु पर लाता है, तभी आग जलती है। राइट कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे मन का लेंस है, सफलता और असफलता का अंतिम रहस्य। भिक्षु ने गहरी बात कही, सफल और असफल में फर्क हालात का नहीं, फर्क है भीतर की अवस्था का। जो व्यक्ति भीतर स्थिर है वो बाहर परिस्थितियां बना लेता है। अनिरुद्ध का बोध। अनिरुद्ध ने सिर झुका दिया। भंते, अब मैं समझ गया, मैं असफल नहीं था, मैं बस जागा नहीं था। भिक्षु मुस्कुराए। विदाई। सुबह हुई। भिक्षु जा चुके थे।
लेकिन अनिरुद्ध अब अकेला नहीं था। उसके भीतर बुद्ध जाग चुके थे। अंतिम सार पूरी श्रृंखला का। सफलता बाहर नहीं, भीतर बनती है। मन, विचार, शब्द, कर्म सब जुड़े हैं। सही मार्ग शांति देता है। जो जाग जाता है वही सच में सफल होता है। अंतिम पंक्तियां YouTube एंडिंग के लिए परफेक्ट। अगर तुम अभी पूछ रहे हो मैं क्यों असफल हूं, तो उत्तर बाहर नहीं, भीतर देखो। और अगर तुम सच में देख लोगे तो वही क्षण तुम्हारी सफलता की शुरुआत बन जाएगा।